क्या आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? यह वृक्ष आपके पितरों को शांति, आपके पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जानिए एक अद्भुत कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है, आइए जान लेते हैं एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से। समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच शेष नाग की शैया पर भगवान नारायण सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए देवर्षि नमन वहां पहुंचे। उनके हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान नारायण ने उन्हें देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नमन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? देवर्षि नमन ने शीश झुकाकर भगवान नारायण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौटकर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहां कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें उसके महत्व का कोई ज्ञान ही न हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा करते, उस पर जल अर्पित करते और मंत्रोच्चारण करते हुए आपकी स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का पाप क्यों करते हैं? कृपा करके मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताइए ताकि मैं इस ज्ञान को लोक में फैला सकूं। भगवान नारायण के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वे मंद स्वर में बोले, हे नमन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनो, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व की एक कथा सुनाता हूं, जो यह स्पष्ट करेगी कि क्यों यह वृक्ष पवित्र है और क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यदायक है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनाता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। हे नमन, इस कथा के श्रवण से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने अपने अज्ञानवश कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद पाता है। उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फलस्वरूप पितरों के ऋण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। यदि किसी स्त्री पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करें। उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि देवताओं का वास कहा गया है। पीपल की पूजा से पापों का नाश, पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पीपल की महिमा की कथा जानते हैं। प्राचीन काल में राजा अश्वत्थ नाम के एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और नित्य भगवान विष्णु की उपासना करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान विष्णु ने राजा के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य में पीपल का एक वृक्ष देख रहा हूं। यह वृक्ष बहुत पवित्र है। इसे काटकर मेरे लिए कुशासन, बैठने के लिए एक आसन बना दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान दूंगा। राजा अश्वत्थ दुविधा में पड़ गए। उन्हें झांक था कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, किंतु वे ब्राह्मण की बात को भी अस्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, पीपल का वृक्ष पवित्र है और इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसे काटना बड़ा पाप है। कृपया मुझसे कोई अन्य सेवा मांगे। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और धर्म का परीक्षण कर रहा था।
तुमने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, पीपल का वृक्ष मेरी भक्ति का प्रतीक है। जो भी इसकी पूजा करता है वह मेरे समीप आता है। इसकी परिक्रमा और जल अर्पण से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने राजा अश्वत्थ को बताया कि पीपल का वृक्ष त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास स्थान है। जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। तना भगवान विष्णु का स्वरूप है। शिखा, शीर्ष में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष को काटना या अनादर करना बड़े पापों में गिना जाता है। जो व्यक्ति इसकी पूजा करता है और इसके नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि पीपल के वृक्ष की पूजा पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। श्राद्ध पक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने और जल चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले, रोगों से मुक्ति चाहने वाले और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति यदि सच्चे मन से पीपल की पूजा करें तो वे अवश्य सफल होते हैं। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। इसकी पूजा और संरक्षण से हम न केवल धर्म का पालन करते हैं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। जय श्री हरि। भगवान नारायण ने यह कथा सुनाकर देवर्षि नमन की जिज्ञासा शांत की। नमन ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा सुनाकर मेरे हृदय को आनंदित कर दिया। मैं यह कथा पृथ्वी लोक में जाकर सभी को सुनाऊंगा। पीपल के वृक्ष की महिमा से प्रेरित होकर नमन ने यह ज्ञान सभी जगह फैलाया। इस प्रकार पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व सभी तक पहुंचा और इस कथा को सुनने सुनाने वाले मनुष्यों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री नारायण।